ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए सम हूँ, मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं तुम्हारे कर्म करते हैं और कर्म अनुसार ही जो है ना तुम्हें फल मिलता है। तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई लिखी है, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी अपनी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं सम हूँ। भगवान के अंदर ना राग है ना द्वेष है, राग रोष कुछ भी नहीं है उनके अंदर। वो किसी के पाप गुण दोष वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। और संसार के अंदर जो कर्म है, मैंने कर्म को ही प्रधान बनाया हुआ है। जो जैसा कोई कर्म करता है उसी हिसाब से उसको फल मिल जाता है। अपना कर्म जैसा करेगा उसी हिसाब से उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। और कर्म अनुसार ही जो है ना उसको जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मरण का जो चक्र है, ये सहन करना पड़ता है। तो संसार के अंदर जो भी है, हमारा जो कर्म है वही हमें जन्म मृत्यु की तरफ धकेलता है। यदि हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, अपने भजन भाव में लग जाते हैं, और यदि हम अपने भजन कीर्तन करके उनकी सिमरण में लग जाते हैं, तो हम अपना कल्याण कर लेते हैं और हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। लेकिन यदि हम इस अपने स्मरण को छोड़ करके, सेवा भाव को छोड़ करके और उनका साधना कीर्तन वगैरह छोड़ करके अध्यात्म से यदि परे हम चले जाएंगे, तो हमें फिर जो है ना जो हम कर्म करेंगे उस हिसाब से हमें फल मिलता चला जाएगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। पाप पुण्य सब चीज़ का जो है ना वो परिणाम सबको मालूम है कि जैसा होता है। आज के आप देखते हैं कोई आदमी जन्म होते ही धनाढ़े घर में जो है आता है, और कोई जो है बहुत जन्म लेने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद भी जो है ना वो बेचारा गरीब का गरीब ही रहता है कुछ। तो ये सारे कर्मों के खेल हैं। अच्छा, कोई आदमी जो है ना भगवान के ध्यान में इतना मग्न हो जाता है, इतना ध्यान में, इतने स्मरण में, इतनी सेवा में मग्न हो जाता है कि उसको कुछ सूझता ही नहीं। ये भी उसके पिछले कर्मों का, क्योंकि पीछे जो उसने मतलब अध्यात्म से रचा हुआ था, अध्यात्म में रमा हुआ था, उसकी उसको याद बनी रहती है और वो उस हिसाब से अपना जो है ना कल्याण कर लेता है। तो वो भी उसका कर्म ही है। वो कर्म के कारण ही वो परमात्मा को पा लेता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। और परम तत्व को प्राप्त करने के बाद जन्म मरण का जो चक्कर है वो तो उसको होता ही नहीं है। गीता के अंदर भी जो है ना एक श्लोक दिया हुआ है, दूसरे अध्याय के अंदर 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ तो संगोस्त कर्मणि। यानी तेरा जो है ना कर्म करने में ही अधिकार है, तू कर्म ही कर सकता है, लेकिन फल का जो है वो निर्णय जो है ना वो तेरे कर्म करेंगे। वो भगवान से तेरे कर्मों को जो है नोट करता रहता है। तेरा अधिकार जो है ना फल के ऊपर नहीं है। फल जो तू कर्म करेगा उसके अनुसार तुझे फल मिलेगा। लेकिन तू ये चाहता है कि मुझे ऐसा फल मिले, वो फल तुझे नहीं मिल सकता। तो गीता के अंदर भी ये समझाया गया है, गीता भी यही समझाती है, रामचरितमानस भी यही समझाते हैं कि जो भी कुछ हम करते हैं कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। सेवा भाव करेंगे तो हम परहित से जुड़ जाएंगे, परहित हमें जो है ना कल्याण की, अपने से कल्याण की ओर ले जाता है। तो अपना कर्म जो है सुधारो,
किसी की जो है ना किसी के साथ बुरा मत करो, और किसी की सेवा करो और किसी के साथ हित करो, तो उसको भी भूल जाओ। क्योंकि संसार में हमारा जो जन्म हुआ है, संसार में जो हम आए हैं, तो संसार की सेवा के लिए आए हैं। संसार की सेवा करके ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। संसार की सेवा करते रहेंगे और हम उसको भूलते रहेंगे, तो फिर हम जो है ना कुछ ना कुछ भगवान के परम तत्व को पाने में सफल हो सकते हैं। और यदि हम ये सोचें कि नहीं, हम ये कार्य कर रहे हैं, हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मनोकामना के हिसाब से करेंगे, तो मनोकामना तो देखो कभी पूर्ण हो भी जाती है और नहीं भी होती है, ये तो। लेकिन क्या है कि मनोकामना जो है वो आपको जो है ना आपका कल्याण नहीं कर सकती। मनोकामना तो एक तुच्छ सी छोटी सी इच्छा हो गई। भगवान अपनी मर्जी से तो न जाने क्या कुछ दे देते हैं। अब सुदामा है, सुदामा को देखो भगवान ने अपनी मर्जी से क्या दे दिया। सुदामापुरी उसकी ऐसी बना दी, द्वारका जैसी बना दी। तो अपने सुदामा ने मांगा थोड़ी था, कुछ नहीं मांगा उन्होंने, ना ही उनका मांगने का भाव था। वो तो सुदामा तो भगवान श्री कृष्ण के पास अगर मिलने गए भी थे तो अपनी जो है धर्मपत्नी के कहने पे गए थे वो तो, कि भाई बहुत समय हो गया, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते। तो उनके पास वो गए हैं, ना ही ऐसी कोई नियत थी, ना ही, क्योंकि वो मांगना ही नहीं चाहते थे। और उन्होंने खुद सुदामा ने भी जो है ना भगवान को प्रेम के वश जो है ना बहुत बड़ा कल्याण किया हुआ था। वो चने जो खाए थे वो चोरी के चने, वो अशापित चने थे, जिसके कारण जो है ना सुदामा ने वो छुपे जो है ना वो चने खा लिए, ताकि उनके भगवान को, उनके मित्र को जो है ना वो दरिद्रता ना आए। तो ये वो क्योंकि शापित थे वो। तो इस प्रकार से जो है ना हम जो कर्म करते हैं वही कर्म हमें जो है भोगना पड़ता है। तो गीता भी यही कहती है कि कर्म अपना करो और फल की इच्छा मत करो। रामचरितमानस में भी जो है यही है कि भाई हम कर्म करते हैं और जो है ना जो कर्म करेंगे हमें वही प्राप्त होगा, उसी हिसाब से हमें परिणाम मिलेगा। तो इसलिए अपने कर्म को सुधारो, संसार के अंदर अपने कर्म सुधार करके कुछ कल्याणकारी बनो, कुछ सेवा कर करके अपना कल्याण भी करो और दूसरों का कल्याण भी करो। तो ये है कि मतलब अपना जो है ना अगर उद्धार चाहते हो तो अपना उद्धार चाहने के लिए अपने कर्म को सुधारो। दान पुण्य करना भी एक कर्म है, ये भी जो है ना मतलब एक परहित का कार्य है। लेकिन दान पुण्य का ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना बहुत बड़ा, क्योंकि दान पुण्य जो है ना करने से आपका जो है ना जो फल है उसमें कुछ सुधार हो जाता है, आपको जो है ना उसकी प्रतिक्रिया में कुछ अच्छा मिल जाता है। लेकिन अध्यात्म की बात अलग है। अध्यात्म से जुड़ने के बाद, भगवान का स्मरण करने के बाद, भगवान की याद करने के बाद, परहित करने के बाद जो आपको वो फल मिलता है वो उसका तो कुछ कहना ही क्या है। इसलिए अपना कर्म सुधारो, अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म के अच्छे फल पाओ। पाने की इच्छा मत रखो, भगवान जैसा फल देंगे कर्म अनुसार देंगे। भगवान भी क्या, आपके कर्म ही आपके फल को जो है ना देने वाले होते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधार करके अपना जीवन सुधारो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।